वेलकम बैक गाइस। होप आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देखिए, चैप्टर का नाम ही पढ़ के समझ जाएंगे कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो फ्लाइंग के बारे में 2 स्टोरीज़ हैं, अलग अलग स्टोरीज़ हैं, ठीक है। तो 2 स्टोरीज़ हैं अलग अलग। तो इस पार्ट 1 में हम पहली कवर करेंगे, जो है फर्स्ट फ्लाइट। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक सीगुल है, बर्ड होती है सीगुल। थंबनेल में मैंने उसकी जो इमेज डाली है वही होती है सीगुल। तो सीगुल, इसमें एक यंग सीगुल है, छोटा सीगुल है। उसके वो उड़ने से बहुत डरता था। तो कैसे वो उसने उड़ना सीखा, क्या क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो सब इसमें पहली स्टोरी जो है उसमें कवर होगा ये सब। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आइए शुरू करते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या होती है, साइड में लिखा है, और नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। क्लिफ समझते होंगे, तो पहाड़ी टाइप समझ लीजिए। ये जो नीचे देखिए इमेज में बनी है, सी के पास, समुद्र के पास जो होती है ये, वो होती है क्लिफ या लेज, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। तो कह रहे हैं कि एक यंग सीगुल है, अपने लेज में अकेला था, और उसके जो भाई बहन थे उन्होंने उड़ना सीख लिया था उससे एक दिन पहले। जिस दिन की बात हो रही है उससे एक दिन पहले उसके भाई बहनों ने उड़ना सीख लिया था। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उसे उनके साथ उड़ने में डर लगता था, या फिर उसे उड़ना आता ही नहीं था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कह रहे हैं कि जैसी वो उड़ने के लिए आगे दौड़ता था, और जैसी जो लेज था उसके कोने पे पहुंच जाता था, एकदम कॉर्नर पे पहुंच जाता था, वहां से कूदने वाला होता था, वैसे वो डर जाता था। डरता था क्यों? अब देखो क्यों डरता था वो। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन ब्रेनेथ। तो वो देख के डर जाता था सी को। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, मतलब कि इतनी बड़ी समुद्र को देख के डर जाता था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, बहुत गहरी थी वो, माइल्स डाउन, बहुत गहरी। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वो क्या सोचता था, वो क्यों डरता था? उसे लगता था कि उसके जो पंख हैं उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो वो जब डर जाता था उड़ने से, कूदने की दौड़ के आता था कूदने के लिए, लेकिन डर जाता था देख के। वो सोचता कि उसके पंख जो है उसे सपोर्ट ही नहीं करेंगे उड़ने के लिए। तो वो डर जाता था, तो वापस भाग जाता था जहाँ पे वो रहता, रात में सोता था, वहीं वापस उसी बिल में जाके चले जाता था जहाँ पे वो रात में सोता था। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, जो उसके भाई बहन थे जिनके पंख उससे भी छोटे थे, वो भी दौड़ के आते थे। ran to the brink, flapped their wings and flew away. दौड़ के आते थे और उड़ जाते थे पंख फैला के। He failed to muster up courage to take that plunge. उसे डर लगता था, वो नहीं कर पा रहा था, बस उसे बहुत डर लग रहा था वो चीज़ करने में। Which appeared to seem him desperate. जो उसे लग रही थी कि उसे कोई अच्छा काम नहीं लग रहा था, वो बहुत बेकार काम लग रहा था जो उसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? His mother and father. His mother and father had come around. उसके जो मम्मी और पापा थे वो उसके पास आए। क्या कहते हैं देखो, कॉलिंग टू हिम शिल्ली, अपब्रेडिंग हिम। क्या कह रहे हैं? उसे डांट रहे हैं, उसे चिल्ला रहे हैं। थ्रेटनिंग हिम टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। कह रहे हैं कि तुम यहीं भूखे मरोगे जब तक तुम उड़ना ही सीख जाते। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नेवर मूव। अब उसे भी डर लगता था कि वो कह रहा था कि वो अपनी जान बचाने के लिए ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो गिर जाएगा, मर जाएगा। तो डेट वॉज 24 आवर्स अगो। उसे छोड़ के चले गए। कौन चले गए? उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन चले गए 24 आवर्स, मतलब कि 24 आवर्स बीत चुके थे। उसके पास कोई नहीं आया। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग। क्या? उससे एक दिन पहले
जब वो भूखा था, उससे 24 आवर बीत चुके थे, उससे एक दिन पहले वो क्या देख रहा था? यंग सीगुल वो देख रहा था उसके पेरेंट्स उड़ रहे हैं और फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अपने उसके भाई और बहनों के साथ उड़ रहे हैं, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उन्हें उड़ना सिखा रहे हैं, उनके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे हैं, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, कि हवा को चीरते हुए कैसे जाया जाए, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, मतलब कि फिश कैसे पकड़ी जाती है, वो सब सिखा रहे थे उसके पेरेंट उसके भाई और बहनों को, क्योंकि वो तो बहुत डर रहा था, वो तो अपनी लेज से देख रहा था बस खाली ये सब एक दिन पहले। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग। हेरिंग क्या होती है यहाँ पे देखो लिखा है, और सॉफ्ट फाइन सी फिश, एक सी फिश का नाम होगा हेरिंग। तो उसने क्या देखा कि उसके माता पिता सिखा रहे हैं उसके भाई बहनों को उड़ते कैसे हैं, हवा को कैसे चीरते हैं, या फिर क्या कैसे वैसे वो करतब कैसे करते हैं हवा में। तो उसने क्या देखा कि उसका भाई जो है वो एक फिश को पकड़ता है एंड डिवोर इट, उसे खाता है, स्टैंडिंग ऑन रॉन्ग, एक चट्टान पे बैठ के, व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल कैकल, मतलब उसके वो खा रहा था, उसने एक मछली जो पहली फिश पकड़ी उसने, वो एक चट्टान में बैठ के खा रहा था, और उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी फैमिली पूरी उसके आसपास जाके उसे प्राउड अप्रिशिएट कर रहे थे उसको, लेकिन बस वही एक यंग सीगल जो था वही एक वहाँ उस पर बैठा देख रहा था, बस उसे उड़ना आता ही नहीं था, डर लगता था उसे बहुत। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau. अगले दिन क्या था, वो सब जाने वाले थे किसी बिग प्लेट्यू पे, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, उसके आगे जो अगली क्लिफ थी उस पे जाने वाले थे, टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डेज, अपने लोगों के साथ जाने वाले थे वो। द सन वॉज नाउ सेंडिंग द स्काई, अब जो सूरज था वो ऊपर आ चुका था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, किस पे, जो जिस लेज पे वो रहता था यंग सीगुल, उस पे उसकी रोशनी पड़ रही थी, जो कि साउथ को मुंह था ना उसका लेज का, उस पे पड़ रही थी उसकी रोशनी सूरज की। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसको गर्मी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. थोड़ा सा बाहर पे आया, कोने के पास पे आया लेज के, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, एक पाँव पे खड़ा हो गया और एक पाँव कहाँ, अपने पंखों में छुपा लिया उसने। He closed one eye, उसने अपनी एक आँख बंद करी, then the other, फिर दूसरी बंद करी, क्यों करी देखते हैं चलो। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग asleep, उसने क्या देखा कि वो सोच रहा था कि मैं उसने नाटक किया सोने का, एक पाँव पे खड़ा हो गया और एक पाँव अपने पंखों में छुपा लिया और सोने का नाटक करने लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके ना मम्मी पापा ने ना उसके भाई बहनों ने। अब उसने क्या देखा, he saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, मतलब कि उसने जहाँ पे उसके मम्मी पापा थे और भाई बहन थे वहाँ पे उसने देखा कि जो उसके भाई बहन है वो एक झपकी सी ले रहे हैं, और वो कैसे लेते थे, ये अपने सर को एकदम कुछ करके ना संग करके इनटू देयर नेक्स, ऐसे करके वो एक तरीका होता है सीगुल का, उस तरीके से वो सो रहे थे, झपकी ले रहे थे। His father was preening the feathers of his white black, उसके जो पापा थे वो देख रहे थे, वो अपने जो feathers थे, अपने पंख थे, उनको सही कर रहे थे। Only his mother was looking at him, सिर्फ उसकी माँ उस पे ध्यान उसको देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, high hump थोड़ी सी ऊपर को, प्लेट्यू में हम्प क्या होता है, कैमल के होता है हम्प, ऊपर को उठा हुआ होता है ना, वैसे प्लेट्यू में जहाँ पे उठा हुआ था हल्का सा, वहाँ पे उसकी माँ थी खड़ी थी। Her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay on at her feet. उसके पास जो मछली पड़ी हुई थी उसके पाँव के पास, and then scraped each side of a beak onto the rock. उसने उसे फाड़ा और कहाँ पे, अपनी बीक से फाड़ा और रॉक पे रख दिया, चट्टान पे रख दिया। The sight of the food maddened him. जो यंग सीगुल था जो अकेला था लेज पे, वो देख के वो पागल सा हो गया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी वैसी। तो उसने जब देखा और उसे हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे बहुत अच्छा भी लगता था उस तरह से खाना खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक्स नाउ एंड अगेन टू वेटेड, उसे बहुत भूख लग रही थी तो उसने क्या कहा, गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने वो गा 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 करके बोला उसने कुछ कि उसे बहुत भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। गा कोला
ऐसे करके उसकी माँ ने क्या, शी स्क्रीम बैक, उसने दोबारा उसकी माँ ने रिप्लाई करा, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, मतलब कि उसे बहुत भूख लगी थी तो वो चिल्लाता गया। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्कीम, उससे फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसने थोड़ी खुशी से चीखा। वो खुशी से क्यों चीखा? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसकी माँ क्या कर रही थी, उसकी तरफ वो जो फिश उसने फाड़ी थी वो उसकी तरफ ला रही थी उसके देने के लिए। ही लीन्ड आउट, he leaned out angrily tapping the rock with his feet। वो खुश हो गया, खुश हुआ वो, और अपने पाँव से क्या, जिस पे वो खड़ा था चट्टान पे, उस पे पाँव पे ऐसे ऐसे मारने लग गया, खुश हो गया बहुत वो। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एंड शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही उसके पास आई माँ, बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जिस उसके पास आ चुकी थी, शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, उसने अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak, मतलब कि जो यंग सीगुल था उसके जो बीक उसके पास पहुंच ही गई थी, उसके थोड़ा ही दूर थी, हल्का सा पास, बहुत पास थी। He waited a moment in surprise, वो थोड़ी देर रुका, wondering why she did not come nearer, उसने सोचा कि ये पास क्यों नहीं आ रही है माँ, ठीक है। तो उसे बहुत भूख लगी थी तो एंड देन मैडेंड बाय हंगर, पागल हो गया फिर हंगर से, भूख लगी थी बहुत। ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश की तरफ कूद पड़ा, उसके पास नहीं आ रही थी ना माँ, बहुत बहुत हल्की सी दूरी थी लेकिन उसके पूरा पास नहीं आई, तो उसे खाना देख तो कोने पे आ चुका था एकदम चट्टान के, तो वहां से उसने डाई मार दी, कूद पड़ा फिश की तरफ। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, गिर पड़ा नीचे, नीचे गिर रहा था वो, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसे करके वो गिरने लग गया। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still। अचानक से क्या हुआ, वो गिरने लग गया। He could hear nothing, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, but he only lasted a minute, वो सिर्फ कुछ देर के लिए था। The next moment he felt his wings spread outward, अचानक ही क्या हुआ, थोड़ी देर में क्या हुआ, उसके पंख बाहर को आ गए। The wind rushed against his best feathers, then under his stomach and against his wings। जैसे उसके पंख बाहर को आए उसे हवा लगने लग गई, उसके पेट में हवा लग गई और पंखों में हवा लगने लगी। He could feel the tips of his wings cutting through the air, तो उसे क्या महसूस हो रहा था, उसके पंख हवा को काट रहे हैं। He was not falling headlong, अब वो क्या हो रहा था, वो गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downward and outward, soaring मतलब ऊपर को जा रहा था। He was no longer afraid, वो उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy, dizzy मतलब देखो साइड में दिया, an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance। Then he flapped his wings once and he soared upward, फिर उसने क्या, पंख फड़फड़ाए और ऊपर को जाने लगा। गा 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 कॉल हिज मदर स्टूप पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पास आई और ये सब बोला, क्या बोला, गा 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 कॉल ला करके बोला कुछ। हर विंग्स मेक अ लाउड वॉइस, उसकी माँ के पंखों ने आवाज भी करी बहुत। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्कीम, उसके तो यंग सीगुल ने आंसर किया चिल्ला के। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पिता भी चिल्लाते हुए उसकी तरफ को आए। He saw his two brothers and sister flying around him, curving and banging and soaring and diving। तो उसने क्या देखा, उसकी पूरी फैमिली, भाई बहन मम्मी पापा सब उसके आसपास आ चुके थे, कभी कर्वेचिंग कर रहे थे, बैंगी सब करता दिखा रहे थे वो। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, तो वो भूल गया कि वो कभी उड़ भी नहीं सकता था। And commanded himself to dive and soar and curve, shrieking steadily। क्या बोलने लगा कि देखो, अपनी तारीफ कर रहा था, वो कह रहा था कि देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ तक हो गया। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो क्या था, समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, समुद्र के ऊपर क्या रहा था, उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, अब जो समुद्र था उस पर सीधा उड़ रहा था वो। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी ब्रेथ हिम, ठीक है, तो उसे क्या दिख रहा था, पूरा हरा हरा दिख रहा था समुद्र। with little ridges moving over it, हल्की हल्की लहरें भी दिख रही थी उस पे। एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवर्ड्स एंड क्लॉड अम्यूजली, उसने क्या मुंह को थोड़ा साइड की तरफ करा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर एंड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसकी जो पूरी फैमिली थी वो पानी पे उतर गई, बैठ गई पानी पे। दे वर beckoning टू हिम, कॉलिंग श्रिली, उसने चिल्ला के बोल रहे थे कि
आ जाओ, उसे बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू, उसने भी क्या कहा, उसने भी प्रयास किया पानी में उतरने का। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन दी ग्रीन सी, उसने अपने पाँव आगे को बढ़ाए, ग्रीन सी में, समुद्र में पाँव रखने की कोशिश करी उसने। हिज लेग सिंक इनटू इट, उसका पाँव डूबने लगा। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, फ्राइट मतलब डर गया था, उसने चिल्लाया, वो डर के मारे चिल्ला गया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, अब वो दोबारा उड़ना चाह रहा था। फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो चाह नहीं रहा था कि वो डूब जाए। तो बट ही वॉज ट्राइड एंड टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्ट। तो मतलब वो थक चुका था ना, इतना खाया पिया कुछ नहीं है, उड़ा दिया सीधे। अब जैसे वो पानी के अंदर उसका पाँव डूबने लगा तो वो फिर से उड़ने की कोशिश करी, लेकिन उड़ नहीं पाया क्योंकि बहुत भूखा था, कमज़ोर हो चुका था, बहुत थका हुआ था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज एक्सरसाइज मतलब जो उसने अभी भी तो ये उड़ान भरी थी, वो सब करके वो थक चुका था। हिज फीट सेइंग इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पाँव थे वो डूबते जा रहे थे समुद्र के अंदर। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, उसका जो पेट है वो लगा फिर कहाँ, समुद्र की सतह पे लगा। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा था, ठीक है, फ्लोट कर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके जो परिवार वाले थे वो चिल्ला रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग में अप्रिशिएट कर रहे थे, उसे प्रेस कर रहे थे, प्राउड फील कर रहे थे। एंड देयर बीक वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, उसके परिवार वाले उसको खुशी से प्राउड फील कर रहे थे और उसको जो डॉग फिश, जो फिश वो खा रहे थे, उसको उसको भी खिला रहे थे, उसको ऑफर भी कर रहे थे, उसे खिला भी रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इस तरह उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट करी। तो यहाँ पे ये चैप्टर की पहली स्टोरी ख़त्म होती है। दूसरी स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। तो पहली स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।